हाँ भाई, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? आगे सारे लोग अरे फटाफट बता दो यस नो। आगे सारी जनता। आयुष ढाका यस सर। सोहेल यस सर। फटाफट यस सर यस सर। ओके, कुछ भी टाइप कर दो रे। विकास कुमार पुरुषोत्तम फटाफट। निकिता सैनी शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी टाइप कर दो बे, हाथ नहीं चलते क्या तुम्हारे? चैटिंग में तो कितने चलते हैं। बस मुकेश कुमावत यस सर। हाँ भाई मोनिका यस सर। गुड 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 गुड। तो चलो कार्यक्रम अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ठीक ठाक होंगे, है ना? और आज वैसे भी मौसम बड़ा मस्त हो रखा है, बाहर बारिश का बहुत ही जोरदार माहौल बना हुआ है। तो अब्दुल रहमान प्रदीप सारे लोग आ गए हैं। तो चलो बात को स्टार्ट करते हैं। और पीछे जो अपना हो चुका था वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, अगर नहीं है तो पढ़ लेना। और पुराने जितने भी अपने टॉपिक हो चुके हैं पीरियोडिक का और बॉन्डिंग का, वो सारे के सारे जो लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना? पीरियोडिक के तो मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं, पीरियोडिक के बचे हुए और बॉन्डिंग के जो आपको इससे पहले जो हो चुका है उसके सारे लेक्चर जो हैं वो एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलो आज का जो टॉपिक है वो तो आपको पता ही है, अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे बेटा किसकी? तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक सिंपल सा टॉपिक है, क्या है? सिलिकेट। सिलिकेट की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनते जाना। और ये जो टॉपिक है ना, अपना टॉपिक बहुत सिंपल है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वैसे बिलोंग करता है अपने पी ब्लॉक से, लेकिन चीजों को समझने के लिए आपको उसी टाइप से एकदम धीरे धीरे समझना होगा, ठीक है। रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तो बेटा सिलिकेट और सिलिकॉन वाला जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिस वे में आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से उसी मेथड से आपको सारी चीजें क्या करनी है, समझते हुए चलनी है, ठीक है। एकदम स्लो स्लो चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहीं भी कोई दिक्कत आए ना तो फटाक से टाइप कर देना, ठीक है। हैंड रेज कर देना, हैंड रेज का भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। या फिर कुछ टाइप कर देना ताकि मेरे को आइडिया लगता रहे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। लिखने वाला काम इसमें बहुत कम है और समझने वाला काम ज्यादा है। अगर समझ गए तो फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो चलो बात को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर जो है वो क्या है? सिलिकेट। देखो सिलिकेट की बात करते हैं ना, इसके नाम से सुनना। देखो सबसे पहले है ना अपन एक छोटी सी बात करते हैं। एक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? H4SiO4। आपको याद होगा, आपने सबने है ना एक पॉइंट पढ़ा था लॉकडाउन से पहले अपन ने जब क्लासेज करी थी, तो उसमें एक नाम आया था बेटा ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में है ना अपन ने देखा था कि उसमें है ना दो तीन वर्ड बार बार आ रहे थे। एक तो आ रहा था इक एसिड और एक आ रहा था बेटा कौन सा? अस एसिड। ये दोनों नाम जो है वो बार बार आ रहे थे, है ना? तो अपन इसी की बात करते हैं। H4SiO4 जो है, इसका जो नेम होता है बच्चों, वो नेम क्या होता है? तो आप लोग क्या कहते हो? इसको कहा जाता है सिलिसिक एसिड, ठीक है। अब आपको याद होगा अपन ने इक एसिड और अस एसिड जो है उनका अपन ने नेमिंग पढ़ा था। और नेमिंग पढ़ने के बाद अपन ने क्या किया था कि उनके जो एनायन हैं उन एनायन का नेम भी अपन लोगों ने पढ़ा था। एक काम करते हैं, इसमें चारों के चारों हाइड्रोजन को अपन निकाल देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर शायद आप लोगों को याद आ रही होगी। इसकी स्ट्रक्चर क्या थी? सबको याद होगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग वाला चैप्टर। स्ट्रक्चर ड्राइंग वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि सर सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो इस प्रकार से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां पर चारों एसिडिक हाइड्रोजन है, आप चारों को निकाल दो। निकालने के बाद आप लोगों के पास जो बनता है वो क्या बनता है? SiO4 -4। क्लियर है? अब देखो सर यार, एक एसिड है और इस एक एसिड का एनायन आप लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये एनायन यानी कि ऋणायन आपने बनाया है। तो अपन क्या कहते हैं कि यार जब एक एसिड का एनायन बनता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि एक एसिड जो होता है जब आप लोग इसका एनायन बनाते हो तो एक एसिड को हटाकर अपन क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे कि इसका नेम क्या हो जाएगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे कि इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? सिलिकेट। ध्यान से सुनना, सिलिसिक एसिड था और एक एसिड को हटाकर हमने क्या लगा दिया बेटा? एट लगा दिया। क्लियर है? तो ये क्या बन गया? सिलिकेट, ठीक है।
अब अपनी हेडिंग देखो, क्या अपनी हेडिंग का नाम भी सिलिकेट ही है क्या? बिल्कुल सर, हेडिंग का नाम भी क्या है? सिलिकेट ही है। तो अपन लोग क्या ये कह सकते हैं या कि सर एनायंस, ध्यान से सुनना, एनायंस ऑफ सिलिसिक एसिड, एनायंस ऑफ सिलिसिक एसिड इज कॉल्ड सिलिकेट। बात पल्ले पड़ी क्या? क्या बोला कि आपका सिलिसिक एसिड है और उस सिलिसिक एसिड के जितने भी एनायन हैं उन एनायन को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? सिलिकेट बोल सकते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या टॉपिक की जो हेडिंग है क्या वो आपको क्लियर है कि सर सिलिकेट जो है वो किसे कहा जाता है? अगर इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज अपन इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा भाई, फटाफट टाइप कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत लगे तो। अपन ने क्या बोला कि सर जितने भी सिलिसिक एसिड हैं, अब देखो कितने टाइप के हैं, कितनी वैरायटी है वो बात की बात है। अपन क्या कह रहे हैं कि सर सिलिसिक एसिड के जितने भी एनायंस हैं उन एनायंस को अपन कंबाइनली क्या नेम दे रहे हैं? सिलिकेट। और यही सिलिकेट हमारे चैप्टर का क्या है? हेडिंग है। यानी कि सिलिसिक एसिड के ऋणायन को, एनायन को अपन क्या बोल देते हैं? सर आपका सिलिकेट बोल देते हैं। क्लियर? चलो सर, अब है ना यार एक और बात निकल के यहां से सामने आती है, वो बात क्या है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास क्या होता है? वैरायटी ऑफ सिलिकेट। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स आर प्रेजेंट। अब देखो सर ये बात हमने यहां पर लिखी है, क्या लिखा है कि सर सिलिकेट की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यार आप लोग बोलोगे कि यार बार बार नाम आ रहा है सिलिकेट, ये सिलिकेट हमारी जनरल लाइफ में कहां पर काम आता है? ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। चलो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूं। आप लोगों ने सबने एक नाम सुना होगा, हार्ड वाटर। सुना है सबने? हार्ड वाटर जो होता है उस हार्ड वाटर को अपन पीने के काम में नहीं ले सकते। आपने देखा होगा हार्ड वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे सोल्यूबल सोल्ट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन क्या करते हैं कि उस हार्ड वाटर को है ना अपन क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं। यानी कि उसमें जो सोल्ट प्रेजेंट होते हैं सोल्यूबल, उनको अपन क्या करते हैं बेटा? हटाते हैं। उसको हटाने के लिए आप लोग क्या करते हो सर? इन्हीं सिलिकेट्स को काम में लेते हो। ठीक है, किसको काम में लेते हैं? इन्हीं सिलिकेट्स को काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है ना मैं आपको एक और पॉइंट पर लेकर चलता हूं। आपने सबने है ना एक नाम सुना होगा, एक बहुत ही प्यारा सा नाम आता है SiO2। सुना हुआ होगा मेरे हिसाब से। इसको क्या बोलते हैं? सिलिका। ठीक है, सिलिका भी क्या होता है बेटा? एक सिलिकेट का ही टाइप होता है। सिलिका भी क्या है? आपके एक सिलिकेट का ही क्या है? टाइप है। तो ये सारी चीजें है ना आपने नाम सुने होंगे है ना, एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, फेल्सपार नाम आता है। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अल्ट्रामेराइन। ऐसे बहुत सारे नेम जो हैं वो आपकी NCERT में क्या है? मेंशन है। तो ये सारे नेम आप लोगों ने क्या है? सुने होंगे। अब देखो यार बात आती है कि यार इतनी ज्यादा वैरायटी के सिलिकेट जो हैं वो हमें क्यों मिलते हैं? ध्यान से सुनना, अपन क्या बोल रहे हैं कि वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स आर प्रेजेंट। कहां पर? तो अपन क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन नेचर, यानी कि नेचर में बहुत सारे टाइप के सिलिकेट, वैरायटी ऑफ सिलिकेट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब भाई मेरे, अगर वैरायटी ऑफ सिलिकेट आपके पास प्रेजेंट है तो इसके प्रेजेंट होने का कारण क्या है वो सुनना, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सी बात देखते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है क्या? ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा? मैंने क्या लिखा कि क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? फटाफट आप लोग बताइएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया है, क्या है कि क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है या नहीं हो सकता? फटाफट टाइप करके बताओ कि होगा या नहीं होगा। जल्दी 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 बताओ, क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? हाँ या ना? हो सकता है सर। एक जवाब आया है आयुष ढाका का कि क्या सर हो सकता है। हाँ भाई, गौरव शर्मा हो सकता है। क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है? निकिता सैनी नो सर। प्रदीप यस सर। मैक्सिमम जवाब आ रहे हैं यस सर, और एक सिंगल जवाब आया है नो सर। बाकी लोग कहां गए वे? सो गए क्या? उठो वे। हाँ, अब देखो यार, निकिता आचार्य नो सर। विकास कुमार पुरुषोत्तम यस सर। देखो यार एक छोटी सी बात आ रही है, क्या
कि क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? तो चलो इसमें ना अपन एक छोटी सी बात करते हैं। क्या मैं ये कह दूंगा कि डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड किस नेचर का होता है? तो आप लोग क्या बोल दोगे? पाई नेचर का, यानी कि पाई बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात सुनना यार, ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड कैसा होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? वीक बॉन्ड। क्लियर है? इतना ध्यान से सुनना। क्या बोला कि आप लोग कह रहे हो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। एक और जवाब आया बीच में आर्यन का, नो सर। चलो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं है, इस बारे में देखते हैं। डबल बॉन्ड अगर होगा तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? पाई बॉन्ड। ठीक है बेटा। पाई बॉन्ड जो है वो किस नेचर का होता है? वीक नेचर का, वीक बॉन्ड होता है। अब एक बात बताओ कि यार वीक बॉन्ड जो है, वीक बॉन्ड जो है वो छोटे एटम्स के बीच में बनेगा या बड़े एटम्स के बीच में? ध्यान से सुनना। क्या बोला? वीक बॉन्ड जो है उसको बनने के लिए एटम का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? तो अपन क्या कहते हैं कि वीक बॉन्ड तब एग्जिस्ट करता है जब एटम्स क्या हो, ध्यान से सुनना, एटम्स क्या हो? स्मॉल हो, यानी कि छोटे एटम हो तो आपका वीक बॉन्ड जो है, आपका जो वीक बॉन्ड है वो क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। मुकेश कुमावत क्या लिख रहे हो बेटा? ढंग से लिखो। ठीक है, पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, और एटम कैसे होने चाहिए? आपके छोटे होने चाहिए। ठीक है बेटा, वो सर सालों पढ़ाओ नहीं होता बेटा, सर स्लो पढ़ाओ, है ना? स्लो ही पढ़ा रहा हूं बेटा, और इससे स्लो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, देख के टाइप किया कर बे गधे। हाँ, डबल बॉन्ड जो है वो किस नेचर का होता है? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, ये क्लियर है। पाई बॉन्ड के साथ अपन क्या कहते हैं कि यार पाई बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब वीक बॉन्ड है तो वो वीक बॉन्ड बनेगा कब? जब एटम क्या होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या कहते हैं कि यार एटम जो है वो छोटे होने चाहिए। और तुम एक बात जानते हो कि सर अगर मैं बात करूं किसकी? सिलिकॉन की, मैं बात करूं फास्फोरस की, मैं बात करूं सल्फर की, और मैं बात करूं बेटा किसकी? क्लोरीन की। ध्यान से सुनना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की आप बात कर रहे हो। क्या मैं ये कह दूंगा कि इधर से इधर जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ध्यान से सुन लेना। क्या बोला कि सर साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है भाई मेरे? अगर साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ध्यान से सुन लेना। क्या बोला कि क्या सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है या नहीं? तो इसमें आपके जवाब जो आए थे वो मिले जुले थे। कुछ ने कहा कि हो सकता है, मैक्सिमम ने कहा, और कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता। उसी चर्चा कर रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो तो उसमें से एक बॉन्ड कैसा होगा बच्चों? पाई बॉन्ड। क्लियर है इतना? पाई बॉन्ड का मतलब बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड। सबको पता है वीक बॉन्ड कब बनेगा? जब एटम कैसा होगा? स्मॉल। अगर एटम स्मॉल है तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, और अगर एटम लार्ज है तो पाई बॉन्ड क्या है? नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत ज्यादा वीक बनेगा और इजीली टूट जाएगा। क्लियर है? अब देखो यार, अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की और क्लोरीन की, क्लियर है? सिलिकॉन का साइज इनमें सबसे बड़ा, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर, और सबसे छोटा क्लोरीन। इतनी बात क्लियर है? अगर साइज कम होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, यानी कि पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, क्या वो बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या इतना सबको क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ना यार एक चैप्टर पढ़ा था, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद आ जाए। वो चैप्टर कौन सा था? तो मैं याद दिला दूं सर, बैक बॉन्डिंग। सबने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, कौन सा? बैक बॉन्डिंग। याद आ रहा होगा, बीबी, बीबी के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बीबी। इतना क्लियर है सबको? अब देखो यार, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं किसकी? पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी। भाई पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहे हो? पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ।
क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुन लेना, क्या बोला मैं, यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, यहां पर सिलिकॉन और फास्फोरस जो होते हैं, सिलिकॉन और फास्फोरस जो होते हैं, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, बैक बॉन्ड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन में क्या प्रेजेंट होता है, बैक बॉन्ड। इतना क्लियर है सबको? चलो इसको मैं हटा देता हूं, अब इसका मेरे लिए कोई काम नहीं है, अब मैं पॉइंट पे आ चुका हूं। सल्फर और क्लोरीन, ध्यान से सुन लेना, सल्फर और क्लोरीन में बैक बॉन्ड नहीं होता, इसमें क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसमें पाई कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पाई कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, बैकबॉन्ड का मतलब क्या होता है, बैकबॉन्ड कहते किसको है, तो याद आ रहा होगा, बैकबॉन्ड का मतलब होता है पाइडेटिव बॉन्ड, याद आ रहा होगा, पाइडेटिव बॉन्ड। और पाइडेटिव बॉन्ड मेरे भाई कैसा होता है, पार्शियल। ये बात सबको याद आ गई होगी, कैसा होता है, पार्शियल बॉन्ड। इतना क्लियर? अब देखो यार, पाई कोवलेंट बॉन्ड, पाई कोवलेंट बॉन्ड मेरे भाई जो होता है ना, वो कैसा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये कंप्लीट बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, कंप्लीट बॉन्ड होता है। ध्यान से सुन लेना कि अगर सिलिकॉन और फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वहां पर बैकबॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सल्फर और क्लोरीन है तो यहां पर बैकबॉन्ड नहीं होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर है, ऑक्सीजन है, तो वो पाई कोवलेंट बॉन्ड है, और यहां पर कैसा है, पाइडेटिव बॉन्ड है। तो ध्यान से सुन लेना, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या नहीं होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान से सुन लेना, बोर्ड पर क्या लिखा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका अस्तित्व ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या लिखा कि वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स आर प्रेजेंट इन नेचर, वैरायटी ऑफ सिलिकेट्स आर प्रेजेंट इन नेचर। तुमने बोला कि क्यों, तो भैया सुन लो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और एग्जिस्ट नहीं करने का बेटा कारण क्या है, तो अपन क्या कहते हैं कि यार एग्जिस्ट नहीं करने का कारण क्या है, कि डबल बॉन्ड जो है उसमें एक बॉन्ड कैसा होता है, पाई, पाई होने के कारण ये बॉन्ड कैसा होता है, वीक। अगर ये वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड स्टेबल कब होता है, जब एटम छोटा हो। अगर एटम का साइज लार्ज होगा तो क्या वीक बॉन्ड स्टेबल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर वीक बॉन्ड स्टेबल नहीं कर पाएगा तो अपन क्या बोल देंगे कि सर यहां पर क्या क्या कंडीशन होने वाली है, कौन पाई बनाएगा, कौन बैक बॉन्ड बनाएगा, उसकी बात तुम्हारे सामने है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अगर इधर से इधर जा रहे हो तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा साइज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पाई बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहां पर इन दोनों केस में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, बैक बॉन्ड यानी कि बीबी। और अगर यहां पर सल्फर और क्लोरीन की बात करता हूं तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई कोवलेंट बॉन्ड। अगर इतनी बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर बता दीजिएगा, अपन उस पर वापस चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट बता दो, और अगर समझ आ गया हो तो फटाफट इसको लपेट लो, ठीक है सर, छापो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। बनाओ बेटा, अगर कोई दिक्कत लगती है तो बताओ मेरे को। अरे जो बताया है उसमें दिक्कत लगी है तो बता दो, जिसको दिक्कत लगे वो हैंड रेज कर दो। हैंड रेज का ऑप्शन आता है बेटा इसमें, चैट में देखोगे तो मिल जाएगा। और अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसको छाप दो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है आपके पास छापने के लिए। जैसे मैंने लिखा है एज इट इज छाप लेना। क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इसमें बैठे हैं क्या, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बैठे हैं क्या, अगर बैठे हैं तो बता दो भाई, हिंदी वालों, हाँ 2 नाम आए हिंदी वाले। अगर हिंदी माध्यम का कोई विद्यार्थी है, बिल्कुल, कई आए हैं, 1 2 3 4 5 5 विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं। बेटा इतनी इंग्लिश समझ में आ जाएगी, प्योर हिंदी, हाँ बेटा हिंदुस्तानी है हम, हिंदी पढ़ेंगे, मना थोड़ी है, हिंदी बोल रहा हूं बेटा, मारवाड़ी थोड़ी बोल रहा हूं। चलो हाँ भाई, क्या इतनी अंग्रेजी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगी तो बेटा फटाफट छाप दो ताकि अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अगर कहीं पर किसी वर्ड में दिक्कत लगे तो बता देना, अपन उसको वापस हिंदी में बता देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एज इट इज लिखो, फटाफट लपेटो इसको, होते ही थंब इंप्रेशन मार्क कर देना भाई ताकि अपन आगे बढ़े।
हाँ भाई चला गया आगे, चला, बताओ देखिए फटाफट बताओ। नोट हो गया सर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो यार, अब बात करते हैं बहुत ही खतरनाक, ठीक है, ध्यान से सुनना। अपन ने क्या बोला कि भैया सिलिकॉन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, मत करने दो ना यार, क्या दिक्कत है। तो क्या होगा वो देखो, अपन अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर अपन कहें कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल। क्या इतनी बात क्लियर है? ध्यान से सुनना। अगर भाई डबल नहीं बन रहा ना तो कैसा बन जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे यार, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब तुम यार एक बात जानते हो, तुम लोग एक बात जानते हो, वो बात क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड बना, ध्यान से सुनना, अगर सिंगल बॉन्ड बना तो क्या मैं ये कह दूंगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ध्यान से सुनना क्या बोला, सिलिकॉन ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड बना कैसा, सिंगल। करेक्ट है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड बना तो सिलिकॉन को तो मारो गोली, सिलिकॉन को छोड़ो यार, बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। ये बताओ क्या ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता या नहीं होता, होता है ना, होता है। अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है तो क्या मैं ये कह दूंगा कि एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ेगा। ध्यान से सुन लेना क्या बोला, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, मत बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनने का कारण तुम्हारे सामने है। अब दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा मेरे भाई, सिंगल। करेक्ट है, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो तेरे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि सर, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड, ध्यान से सुनते जाना, ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 सिलिकॉन एटम्स थ्रू सिंगल बॉन्ड एट अ टाइम। बोर्ड पे जो लाइन लिखी है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों, क्या वो लाइन आपको क्लियर है क्या? एक एक पॉइंट समझ लेना रे, इतना स्लो इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पल्ले पड़ गया ना तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट बता दो, क्या ये लाइन समझ में आई क्या कि ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 सिलिकॉन एटम्स थ्रू सिंगल बॉन्ड एट ए टाइम, यानी कि एक समय पर एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, जुड़ता जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अबे फटाफट टाइप कर दिया करो बे मूर्खों, अगर बात पल्ले पड़ गई होगी तो समझ में आया होगा तो फटाफट बता दो कि हाँ समझ में आ गया, क्लियर है। अरे एक्टिव रहा करो, अगर ऐसे शून्य होके पढ़ोगे ना बेटा, इनऑर्गेनिक पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है, इनऑर्गेनिक है बेटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुन लो यार कि अगर ऐसा होगा तो अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसा होने के साथ क्या होने वाला है वो सुनना। क्या मैं ये कह दूंगा कि ये मेरा सिलिकॉन और ये मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर, ये इधर किसी और के साथ जुड़ा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक बार मैं एक काम को निपटा देता हूं, ठीक है। अब सुनो क्या बोला, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ध्यान से सुन लेना, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है कि नहीं है? सिलिकॉन क्या थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? अरे क्या सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है? तो अपन कह रहे हैं कि यस सर, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है या नहीं होता? तो अपन कहते हैं कि यस सर, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है,
वेकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षक क्या होता है, उपस्थित होता है। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सुन लो, अगर इसके पास विरिक्त कक्षक उपस्थित है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या ये अपना लोन पेयर इसके साथ अनइक्वली शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता? तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर, इजीली क्या कर देगा, शेयर कर देगा। और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नेम क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है बैक बॉन्ड। ये सबको पढ़ाया हुआ है, ये सबको पढ़ाया हुआ है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यार अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बन रहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, तो यहां पर बनने के चांस कौन से हो गए, तो अपन क्या बोल देंगे, बैक बॉन्ड। याद आ रहा होगा बैक बॉन्ड यानी कि बीबी। अरे बहुत मजे ले लेके पढ़ा था तुमने बीबी, बीबी के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, बीबी कब बनती है, क्यों बनती है, कहां बनती है, किसके चांसेस बीबी बनने के ज्यादा होते हैं, किसके चांसेस कम होते हैं। तो बीबी के बारे में सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं, अगर उसमें कोई दिक्कत लगे तो बता देना, उस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो अपन क्या कह रहे हैं कि भैया बैक बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब सुनो यार, अब सुनो, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल 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 बॉन्ड है, और उसके साथ बॉन्ड कैसा है, बैक बॉन्ड भी है। और तुम जानते हो बैक बॉन्ड जो है वो क्या होता है, तो तुम कहते हो पार्शियल पाइडेटिव बॉन्ड। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्या लिखा कि ये जो बॉन्ड है ये मैं पहले बता चुका हूं कैसा है, तो अपन ने कहा बैक बॉन्ड है, और बैक बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, पार्शियल पाइडेटिव बॉन्ड होता है। कैसा होता है, पार्शियल होता है, आंशिक होता है, पाई नेचर होती है, डेटिव मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का होता है। इतनी बात अपने पास क्या है, क्लियर है। अब सुनना भाई, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। अगर ऐसा हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट आएगा, तो सुनो, क्या मैं ये कह दूंगा कि सर सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से सुनना, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर एक होगा या एक से ज्यादा होगा? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि सर यहां पर बना बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड बना, तो तुम क्या बोलोगे कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में अब बॉन्ड ऑर्डर एक है या एक से ज्यादा है? बस इतना सा बता दो मेरे को, ताकि अगले की कहानी में आपको फटाफट बता दूं। क्या बोला कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर एक है या एक से ज्यादा है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। ग्रेटर देन 1, निकिता सेनी, ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? भाई सारे लोग बता दो, क्या ग्रेटर देन 1 आएगा या नहीं आएगा? अब एक से कितना ज्यादा है उससे हमें मतलब नहीं है भाई, कितना है, एक से ज्यादा। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है बच्चों, ग्रेटर देन 1। कितना है, ग्रेटर देन 1। क्या इतना क्लियर है सबको? अब सुनो यार, अपन क्या करेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा है, तो क्या मैं ये कह दूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई? ध्यान से सुन लेना, क्या बोला कि सर सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, बैक बॉन्ड प्रेजेंट है, बैक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो आप लोग क्या बोलोगे, बढ़ गई। सही है, इतना क्लियर है सबको? क्लियर है, चलो आओ। सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। अब सुनो अगली बात, अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ या वीक हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे कि बॉन्ड कैसा हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या मैं ऐसा कह दूंगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गया, बढ़ गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब अब बॉन्ड हो गया भाई मेरे स्ट्रॉन्ग, यानी कि आसानी से नहीं टूटेगा। इतनी बात बहुत ही आसान है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला कि यहां पर बना बैक बॉन्ड, और बैक बॉन्ड बनने का इफेक्ट क्या आया, तो अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूं कि ड्यू टू बीबी, बीबी का प्रभाव देख लो रे, बीबी का इफेक्ट देख लो, फ्यूचर में काम आएगा। बीबी का इफेक्ट देख लो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्या है, तो इसने क्या बोला बच्चों कि इसने बोला कि सर सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, बीबी। अगर बीबी बना तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, एक से ज्यादा। पार्शियल है, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है भाई। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, यानी कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। अब ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा भैया, 7 जन्मों का रिश्ता है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना अपने कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वही वाली बात है भाई।
तो ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये नहीं टूटेगा, अब ये नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटने का इफेक्ट क्या आने वाला है वो देखना, ध्यान से सुनना कि अगर नहीं टूटेगा, आसानी से टूटेगा नहीं मतलब आसानी से नहीं टूटेगा बच्चों, अगर आसानी से नहीं टूटेगा ना भाई, तो क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट आने वाला है वो देखना, क्या इफेक्ट आने वाला है वो देखना। क्या मैं ये कह दूंगा कि अगर ऐसा हो गया तो पॉलीमराइजेशन, ध्यान से सुन लेना, क्या बोला, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी कि बहुलक बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी, हिंदी में बोलूं तो बहुलक बनाने की प्रवृत्ति, बहुलक बनाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं चला कहां से था, मैं चला था एक छोटे से पॉइंट से, वो पॉइंट क्या था कि सर सिलिकेट जो है वो क्या थे, सिलिसिक एसिड के एनायन थे, सिलिसिक एसिड के एनायन थे। अगर वो सिलिसिक एसिड के एनायन थे तो आपने क्या बोला कि सर सिलिसिक एसिड के एनायन को सिलिकेट बोला। अब आपने कहा कि सर वैरायटी ऑफ सिलिकेट क्या है, नेचर में प्रेजेंट है, होने का कारण क्या है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता तो कैसा बॉन्ड होगा भाई, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो बैक बॉन्ड होगा, बैक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और तुमने एक बात पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि सर केटेनेशन, यानी कि सर केटेनेशन को संकलन, हिंदी में क्या कहते हैं, संकलन, केटेनेशन टेंडेंसी, पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सुनो, अगर कोई इजीली पॉलीमराइज कर जाएगा तो क्या वो वैरायटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या भिन्न भिन्न प्रकार के सिलिकेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ सिलिकेट आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या इतनी बात क्लियर है। ध्यान से सुन लेना, मेरा पॉइंट क्या था कि वैरायटी ऑफ सिलिकेट जो है वो नेचर में प्रेजेंट है, वैरायटी ऑफ सिलिकेट नेचर में प्रेजेंट है, और नेचर में प्रेजेंट होने का कारण क्या है वो सारा का सारा हमने यहां पर लिख दिया कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी भी क्या है, ज्यादा। अगर पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो इजीली क्या बना देगा बेटा, वैरायटी ऑफ सिलिकेट क्या कर देगा, आपके पास बना देगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट इसको छापो भाई, क्लियर है तो फटाफट इसको छापो और आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो बता देना, धीरे धीरे समझते हुए चलना है भाई, धीरे धीरे समझते हुए चलोगे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, बड़े आसानी से काम हो जाएगा आपका। फटाफट लपेटो इसको, छापो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट छापो भाई। कोई दिक्कत लगे तो बता दो। नोट हो गया, क्या बात है, नोट हो गया, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत फास्ट में, बहुत आगे जाओगे बेटा। चले भाई आगे चलो। तो अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई, अगर किसी को ना ऐसे लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता हो, कोई मेरे जैसे हो जिनका दिमाग कम चलता हो, मतलब धीरे चलता हो, कम तो क्या, तो वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मेरे को पढ़ाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको दिखने समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सर पॉलीमराइजेशन और केटेनेशन इज सेम। आर्यन का सवाल क्वेश्चन है कि क्या सर पॉलीमराइजेशन और केटेनेशन सेम होता है क्या? एक बात बताओ बेटा, पॉलीमराइज होने का मतलब, ध्यान से सुनना, पॉलीमराइज होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक यूनिट है और वो यूनिट बार 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 क्या होती है, रिपीट होती है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्या, पॉलीमराइजेशन। करेक्ट है। केटेनेशन, केटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई केटेनेशन कर रहा है, श्रृंखला बना रहा है। श्रृंखला बनाने का मतलब क्या है, जैसे अपन बात करें कार्बन, कार्बन में मैक्सिमम केटेनेशन टेंडेंसी होती है, केटेनेशन टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। अब केटेनेशन होने में वो किसी के साथ भी, कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, उसमें जो यूनिट है वो आपकी फिक्स नहीं है ना। तो अपन एक सिमिलर टर्म काम में ले सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें एग्जैक्ट सेम भी नहीं है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में सेम यूनिट का अपन क्या करवा रहे हैं, रिपीटेशन करवा रहे हैं,
ध्यान से सुनना, पॉलीमराइजेशन में सेम यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन कैटेनेशन में क्या है कि आप एक चेन बनाते जा रहे हो, वो ओपन चेन भी हो सकता है, वो क्लोज चेन भी हो सकता है, वो साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि वो चीज फिक्स है कि भैया ये यूनिट सेल है और इसी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ध्यान से सुन लेना, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, एक सेम यूनिट का, एक कॉमन यूनिट का रिपीटेशन होता है मेनी टाइम्स। लेकिन कैटेनेशन जो है, कैटेनेशन का मतलब क्या है, श्रृंखला, एक नॉर्मल टर्म है, एक नॉर्मल टर्म है, उसमें वो फिक्स नहीं है कि भैया एक ही यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रही है ना, बस उसको तो बॉन्ड बनाते जाना है, कहीं तक भी वो जा सकता है। क्लियर है? अगर और कोई डाउट हो तो बोलिएगा भाई, और कोई डाउट हो तो बोलिएगा, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। ओके सर, चलो ओके सर, चलो अब सुनो सर, अब अपन क्या करेंगे यार, कैटेनेशन की, अगर किसी में कैटेनेशन की टेंडेंसी है, ध्यान से सुनना, अगर किसी में कैटेनेशन की टेंडेंसी है तो वो पॉलीमराइज कर सकता है, वो पॉलीमराइज कर सकता है। अगर कैटेनेशन की टेंडेंसी नहीं है तो उसमें पॉलीमराइज होने की टेंडेंसी भी नहीं होगी। क्लियर? तो चलो सर, अब आती है बात यहां पर अच्छी सी, अब सुनना, अपन क्या कह रहे हैं यार, अपन ने कहा कि एक ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, मैं वापस पॉइंट पर आता हूं, एक ऑक्सीजन एक टाइम पर दो सिलिकॉन एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या बोला? एक ऑक्सीजन एक टाइम पर दो सिलिकॉन एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ा होने दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब क्या होने वाला है वो सुनना। हमने कहा था कि सिलिसिक एसिड के एनायन को बोला जाता है सिलिकेट, सिलिसिक एसिड के एनायन को बोला जाता है सिलिकेट। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर, बोर्ड पर देखते जाना, इन ए सिलिकेट यूनिट, एक सिलिकेट का यूनिट है। जैसे आप लोग है ना, बायो के बच्चे हो, तो आप लोग कहते हो ना कि सर बॉडी जो है, आपका जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, उस सेल का मेनी टाइम रिपीटेशन होता है, तो वो तुम्हारे क्या बनते हैं, वो सेल से टिश्यू ऑर्गन बनते हैं ना, बॉडी पूरी बन जाती है, सिस्टम जो बनते हैं ना, वो तुमने पढ़ा होगा ना। तो अपन क्या कहते हैं कि उसमें जो एक यूनिट है, ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोले कि सर एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो तुम क्या बोले, सेल। उसी टाइप से सिलिकेट यूनिट जो है, एक सिलिकेट यूनिट जो है, उसमें क्या होने वाला है वो सुन लो। आपने क्या बोला, सिलिकॉन, ध्यान से सुनना, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ध्यान से सुनना, 4 वैलेंसी सिलिकॉन की, एक सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है भाई, 4। पहली बात। दूसरी बात, अगर एक सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है तो मैं ये कह दूंगा कि इन ए सिलिकेट यूनिट, एक सिलिकेट के इकाई में one silicon atom is bonded with 4 oxygen atoms। क्यों भाई? ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा, हर एक लाइन का मीनिंग समझ लेना, बाद में ना इसके टाइप बनाने में तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर भी जोर नहीं आएगा। क्या बोला, इन ए सिलिकेट यूनिट, एक सिलिकेट यूनिट में, एक सिलिकेट के इकाई में सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है, 4। ये सबको पता है, वेल नोन है। अब ना डबल बॉन्ड बन नहीं सकता, बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो तुम क्या कह दोगे कि सिलिकॉन का एक एटम कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, 4 के साथ। एकदम बेसिक पॉइंट। अब आ जाओ, एक सिलिकॉन का एटम 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, 1 2 3 4। बोलो, इतनी बात क्लियर, सिंपल है। ध्यान से सुन लेना, वापस रिपीट कर रहा हूं। क्या बोला, सिलिकेट का एक यूनिट है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, इस टाइप से। इतनी बात सिंपल। अगर ऐसा हुआ तो इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। इस सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों, sp3। सिंपल, एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं। क्या बोला,
सिलिकेट का यूनिट है, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। अगर होता ही नहीं है तो अपन क्या बोल देंगे कि भैया इस प्रकार से जुड़ेगा। अब सुनो भैया, अब सुनो, अब अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर ये ऑक्सीजन किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ आगे जाके जुड़ सकता है। ये ऑक्सीजन किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ आगे जाके जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या? वो सुन लेना, डाइवलेंट ऑक्सीजन। क्या नाम देते हैं? डाइवलेंट ऑक्सीजन। सिंपल पॉइंट, सिंपल बात। क्या बोला? एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, डेफिनेटली जुड़ा होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये ऑक्सीजन आगे दूसरे सिलिकॉन के साथ जुड़ा है, एक ऑक्सीजन 2 के साथ जुड़ा तो इसको नाम दे दिया डाइवलेंट ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, हो सकता है इस ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए कोई और नहीं मिला, कोई और सिलिकॉन था ही नहीं। अगर नहीं था तो अपन क्या बोलेंगे? ये ऑक्सीजन एक सिलिकॉन के साथ जुड़ेगा। ध्यान से सुन लेना, बात को समझना, बात को समझना। क्या बोला कि ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी संयोजकता कंप्लीट है, करेक्ट है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये ऑक्सीजन जो है ये इधर एक सिलिकॉन के साथ जुड़ा है, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, 2 है, लेकिन जुड़ने के लिए इसके पास कोई नहीं है। कोई नहीं है तो जब ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होती है, जब ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होती है तो क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता या नहीं आता? आता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैं ऐसे ऑक्सीजन को बोलता हूं मोनोवलेंट ऑक्सीजन। ध्यान से सुन लेना, क्या बोला? मोनोवलेंट ऑक्सीजन। हिंदी भाषा में बोलूं तो इसको बोला जाएगा एक संयोजी, और हिंदी में बोलूं तो इसे बोला जाएगा द्विसंयोजी, इसे बोला जाएगा द्विसंयोजी। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? देख लो, फटाफट पढ़ लो इसको। क्या लिखा है कि सिलिकेट यूनिट में ऐसा केस होता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो भैया कि क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। क्या बोला? सिलिकेट की एक यूनिट है, सिलिकेट की एक यूनिट है, उसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा। फटाफट कमेंट करते जाओ, बताते जाओ, ठीक है। थंब इंप्रेशन भेज दिया, क्यों टाइप नहीं होता तो आलसी हो तो मेरी तरह क्या कर दो, थंब इंप्रेशन भेज दो कि हाँ गुरुजी क्लियर है, आगे बढ़ो, आगे चलो। क्या बोला? एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा, 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ भैया 2 टाइप के कांड हो सकते हैं। उसको दूसरा सिलिकॉन मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है तो उसको बोल देंगे डाइवलेंट ऑक्सीजन। अब तुम बोलोगे क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है? यस सर, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट। तो इस ऑक्सीजन पर कुछ नहीं आया, कोई चार्ज नहीं आया, इस ऑक्सीजन को कोई दूसरा नहीं मिला, 2 वैलेंसी होनी थी, एक ही कंप्लीट हो पाई तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ऑक्सीजन को नाम क्या दे दिया? मोनोवलेंट ऑक्सीजन, एक संयोजी ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है सर, इतनी बात सबको क्लियर है। तो आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुन लो, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? हेडिंग देखो क्या लगा, इन ए सिलिकेट यूनिट, एक सिलिकेट यूनिट में। ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं। 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ये देखो भाई, ये क्या लिख दिया मास्टर ने, क्या बोला? सिलिकेट में 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। सिलिकेट में 2 प्रकार के, 2 टाइप के ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट हैं। ध्यान से सुन लो क्या लिखा, सिलिकेट में 2 टाइप के ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। इस बात का प्रूफ क्या है? ये रहा। इस बात का प्रूफ क्या है? ये रहा। क्या? मोनोवलेंट एंड डाइवलेंट। ये रहा मोनोवलेंट और ये रहा बच्चों डाइवलेंट। अगर इतनी बात क्लियर है तो चलो आगे इसके बारे में जानकारियां देता हूं, इसके बारे में जानकारी देता हूं। ध्यान से सुनना। 2 टाइप ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। 2 प्रकार के ऑक्सीजन है, 2 टाइप के ऑक्सीजन है। तो तुम क्या बोलोगे? नंबर 1 मोनोवलेंट, मोनोवलेंट ऑक्सीजन। नंबर 2 डाइवलेंट ऑक्सीजन। हिंदी लिखिए भाई, पहले लिख दिया डाइवलेंट ऑक्सीजन।
मोनोवैलेंट ऑक्सीजन एंड डाइवैलेंट ऑक्सीजन। हाँ भाई, सिलिकेट में, एक सिलिकेट की इकाई में, सिलिकेट के यूनिट में दो टाइप के ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन और डाइवैलेंट ऑक्सीजन, दो टाइप के हैं। अगर यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मोनोवैलेंट एक संयोजी, ध्यान से सुन लो कैसा है तो तुम क्या बोलोगे कि ये, ध्यान से सुनना, दो वर्ड आएंगे, एक आएगा शेयर्ड साझित और एक आएगा अनशेयर्ड असाझित। ध्यान से सुनना, अब बात को समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना फटाफट समझ में आएगा। ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये अकेले इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन है, ये इसके साथ भी जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है। ध्यान से सुन लेना, ये वाला ऑक्सीजन दो के साथ जुड़ा है, ये वाला ऑक्सीजन केवल एक के साथ जुड़ा है। मोनोवैलेंट को मैं नाम दे देता हूं अनशेयर्ड ऑक्सीजन। अनशेयर्ड ऑक्सीजन हिंदी भाषा में कहूं तो असाझित ऑक्सीजन। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये केवल एक के साथ जुड़ा है। जो एक का होता है, जो एक का होता है उसको किसी के साथ साझित करने की जरूरत, शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हेलो, दूसरे की बात करते हैं। डाइवैलेंट ऑक्सीजन, डाइवैलेंट, ये इधर भी जुड़ा है, ये इधर भी जुड़ा है, इसका ध्यान इसके साथ भी बटा हुआ है और इसके साथ भी बटा हुआ है, तो ऐसे को अपन नाम क्या देते हैं? शेयर्ड ऑक्सीजन। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? साझित ऑक्सीजन। अरे वो एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी यार, नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो एक डायलॉग था कि एक तरफा प्यार की क्या ताकत, या फिर कैसा से कोई डायलॉग था कि एक तरफा मोहब्बत की जो फीलिंग है वो कुछ अलग ही होती है, वो दो लोगों में बटता नहीं है। वैसा कुछ डायलॉग एक सुना होगा आपने। अरे सुना है क्या? अब कौन सी मूवी थी मुझे वो पता नहीं, शायद वो रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान, और वो उसकी एक मूवी थी कि एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और है कि वो दो लोगों में बटता नहीं है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। याद आ रहा है क्या आप लोगों को? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि वो वाली बात है भैया, यहां पर जो मोहब्बत है वो एक तरफा है, ये एक के साथ ही है और ये दो के साथ है। ये अनशेयर्ड है, असाझित है। ये क्या है बेटा? शेयर्ड है, यानी कि साझित है। क्लियर है? अरे सुना हुआ है क्या वो डायलॉग? नहीं सुना हुआ? अबे यार, एक तो तुम लोगों की बेसिक्स इतने वीक है कि मतलब तुम्हें कोई डायलॉग आदमी बताए तो क्या बताए। यस सर, ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, सुना हुआ होना चाहिए यार। इनऑर्गेनिक तभी समझ में आएगी जब तुम लोगों ने फिल्में देखी हैं। अभी तो साउथ की फिल्में आना बाकी है भाई। साउथ की फिल्मों के डायलॉग बताऊंगा फिर तुम कहां जाओगे बे, मूर्ख लोग कहीं के। हाँ, आयुष ढाका, यस सर। प्रदीप, यस सर, क्या बात है। चलो, बहुत बढ़िया, फीलिंग के साथ बता रहे हैं बच्चे की यस सर सुना हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सुना हुआ होना चाहिए। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि सर ये एक तरफा मोहब्बत है और ये दोनों तरफ की मोहब्बत है। यहाँ पर ये साझित नहीं हो रहा, ये साझित हो रहा है। इसको बांटना नहीं पड़ रहा है, इसको बांटना पड़ रहा है। बात पल्ले पड़ गई ना? बस वही फुद्दू सा डायलॉग और वही फुद्दू सी कहानी। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपन क्या कह रहे हैं कि मोनोवैलेंट ऑक्सीजन जो है वो अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, असाझित है। डाइवैलेंट ऑक्सीजन शेयर्ड ऑक्सीजन है, साझित है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो है इस पर चार्ज कैसा होता है? तो अपन कहते हैं नेगेटिव चार्ज्ड। नेगेटिव चार्ज्ड यानी कि ऋण आवेशित तो होता है। ये रहा, देख सकते हैं आप लोग, आ रहा होगा स्क्रीन पे। इसकी मैं बात करता हूं, ये देखो, आवेशित है, चार्ज्ड है, एक तरफा मोहब्बत है, और यहां पर जो है वो दोनों साइड की है। तो अपन कहते हैं कि यहां पर कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्सीजन है, ये उदासीन है। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? उदासीन है। भाई, एक साइड की मोहब्बत में बंदा पागल हो जाता है, तो दोनों साइड के बराबर का काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मामला सेटल चलता है। ठीक है, लेकिन एक साइड का मामला बड़ा गड़बड़ होता है, देखा होगा तुम लोगों ने। तुमसे ज्यादा तो कौन जानता है। चलो आ जाओ, बात करते हैं आगे। अगली बात सुनना, क्या बोला? न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है। अगली बात सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि ये ऑक्सीजन जो है वो केवल इसी का है, ध्यान से सुनना, क्या बोला? ये ऑक्सीजन केवल इसी का है, तो क्या मैं ये कह दूंगा
कि इस सिलिकॉन का इस ऑक्सीजन पे 100% अधिकार है, हाँ या ना? ये ऑक्सीजन 100% इसी का है और किसी का नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं कि 100% पार्टिसिपेशन इन यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल में 100% योगदान देगा। ये अपना पूरा देगा, एक तरफा मोहब्बत है, ये पूरा का पूरा इसी पे डाल देगा कि बस जो कुछ है वो तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, वो वाली कहानी है। लेकिन इसकी मैं बात करता हूं बच्चों, इसकी मैं बात करता हूं तो ये क्या है, ये इधर भी है और ये इधर भी है। तो मैं ये कह दूं कि ये ऑक्सीजन जो है इस पर इस सिलिकॉन का भी है और इस सिलिकॉन का भी अधिकार है। तो ये आधा इसका और ये आधा इसका। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि इस सिलिकॉन का इस ऑक्सीजन पर केवल 50% कंट्रीब्यूशन है? यानी कि अगर मैं कह दूंगा कि यहां पर पार्टिसिपेशन, ध्यान से सुन लेना, पार्टिसिपेशन यानी कि योगदान, योगदान जो है वो कितना है, तो अपन क्या लिख देंगे 50% पार्टिसिपेशन इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में केवल 50% योगदान है। ध्यान से सुन लेना क्या बोला, 50% पार्टिसिपेशन इन यूनिट सेल। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो ध्यान से सुन लेना, मोनोवैलेंट को क्या मैं ऐसा लिख दूंगा कि सिलिकॉन ऑक्सीजन माइनस, और ये जो न्यूट्रल वाला है क्या मैं इसको ऐसा लिख दूंगा सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन। करेक्ट है? बोलो सर, फटाफट कमेंट करके बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है क्या? क्या इतनी बात क्लियर है क्या? शाहरुख सर, आपने ऑक्सीजन को दूसरे सिलिकॉन से शेयर करेगा? सर, अपने ऑक्सीजन को दूसरे सिलिकॉन से शेयर करेगा तो उससे शेयर्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल शाहरुख, ओहो शाहरुख खान। हाँ चलो, अरे भाई सीधी बात है, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं, एक ने मेरा हाथ इधर से पकड़ रखा है, एक ने मेरा हाथ इधर से पकड़ रखा है, तो मैं शेयर्ड हूं या अनशेयर्ड हूं? शेयर्ड। मान लो मैं हूं यहां, कोई है यहां, कोई भी हो सकता है, कोई भी, उसने मुझे इधर से पकड़ रखा है, तो अब मैं शेयर्ड हूं या अनशेयर्ड? नहीं, 100% इसी ने पकड़ रखा है, इधर से और पकड़ ले तो दो लोगों ने पकड़ रखा है, तो मैं क्या 50% इसका 50% इसका, बात पल्ले पड़ गई, सिंपल आसान। शाहरुख बता बेटा, सिलिकॉन अपने ऑक्सीजन को दूसरे सिलिकॉन से शेयर करेगा तो उसे शेयर्ड ऑक्सीजन बोलता है। बिल्कुल यही बात है बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो फटाफट बोलो, अदरवाइज नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। क्रिएट, ओहो क्रिस्टल क्लियर सर, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई चला, हो गया भाई सबका? हाँ भाई उड़न चलो, जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी 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 बता दो, क्या नोट हो गया क्या? मुकेश कुमावत, नोट हो गया सर, क्या बात है, बहुत जल्दी लिखते हो बेटा मुकेश। मेरा नाम मुकेश है, मेरी उम्र 24 साल है। वो जर्दे वाला सुना होगा ना मुकेश आपने डायलॉग, वो मूवी शुरू होने से पहले मुकेश का ही ऐड आता है, देखा होगा आप सब लोगों ने। वो ऐसे बेचारा मुकेश पड़ा होता है, मेरा नाम मुकेश है, मेरी उम्र 24 साल है, मैं बहुत ज्यादा जर्दा खाता था, बीड़ी पीता था, आज मुझे ये हो गया वो हो गया, फिर लास्ट में आता है अफसोस हम मुकेश को नहीं बचा सके। तो मुकेश चले बेटा आगे, चलो सर सबका नोट हो गया, चलते हैं आगे। हाँ भाई चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो यार, अब है ना, अब मैं जितना मैंने बताया है उसको मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोगों को बात पल्ले पड़ जाए तो बताइयो। अब मैं कहता हूं
कि एक सिलिकेट यूनिट ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, इन ए सिलिकेट यूनिट, एक सिलिकेट इकाई में, एक सिलिकेट इकाई में, ध्यान से सुनना, मैं ये कहता हूं नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, चलो पहले शेयर्ड ले लेता हूं, हाँ चलो पहली बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, चलो पहले अनशेयर्ड ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहता हूं, पहला पॉइंट नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, ये वाला कौन सा, ये वाला जो किसी के साथ शेयर नहीं है, एक तरफा मोहब्बत है, तो अपन क्या कहते हैं कि इसको मान ले कितने, एक्स। बात क्लियर, बोलो सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने मान लू रे, वाई। ये मैंने माना, ये किसी ने कहा नहीं है, ये हमने माना, तो अपन बोल देते हैं लेट नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, एक्स, और नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, वाई। तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स कितने होते हैं, एक। बोर्ड पर 3 बातें लिखी हैं, बोर्ड पर 3 बातें लिखी हैं, तीनों बातों का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, सिलिकेट के यूनिट में, सिलिकेट के यूनिट में शेयर्ड ऑक्सीजन मैंने माना कितने, एक्स, क्लियर। अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने मान लिए, सॉरी क्या बोला, सिलिकेट यूनिट में अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, एक्स, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, वाई, अनशेयर एक्स, शेयर वाई। और तुम एक बात जानते हो कि यार सिलिकेट का एक यूनिट है, उसी को पॉलीमराइज होना है, तो उसमें सिलिकॉन एटम कितने आएंगे रे, एक आएगा, क्लियर। अब सुनो यार, अपन क्या बोलेंगे कि फॉर्मूला, अब ध्यान से सुनना, क्या बोला कि फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट यूनिट, फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट यूनिट, सिलिकेट यूनिट का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोलो भैया सिलिकेट यूनिट में सिलिकॉन के एटम कितने, एक, क्लियर है। मैं बात करता हूं बेटा ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 टाइप के हैं, अनशेयर्ड कितने, एक्स, शेयर्ड कितने, वाई। अब ध्यान से सुनना, शेयर्ड अनशेयर्ड ऑक्सीजन, अनशेयर्ड ऑक्सीजन ये रहा, इसका योगदान, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन को योगदान, इसका योगदान कितना है, 100%, यानी कि सिलिकेट यूनिट में ये ऑक्सीजन 100% आएगा। तो मैं ये कह दूंगा कि SiO और O कितना, X, प्लस शेयर्ड ऑक्सीजन कितना, Y। अब ये बता कि शेयर्ड ऑक्सीजन का योगदान कितना, 50%, मतलब आधा। तो बेटा मैं ये कह दूंगा कि X प्लस Y/2, ध्यान से सुनना क्या बोला, X प्लस Y/2, ध्यान से सुन लेना, वापस बोल रहा हूं, सिलिकेट यूनिट है, सिलिकेट यूनिट में अनशेयर कितने, X, शेयर कितने, Y, सिलिकॉन कितने होते हैं, एक ही होगा, तो एक सिलिकॉन आ गया फॉर्मूला में, ऑक्सीजन X, पूरा का पूरा X आया, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, अनशेयर्ड है, किसी के साथ साजित नहीं है, 100%, ये साजित है, शेयर्ड है, कितना, आधा, 50%, आधा इसका आधा उसका, ये देखो ये इधर आधा इसका आधा इसका, तो कितना आया भैया, Y/2, इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात आती है चार्ज की, भाई मेरे चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा। अब देखना चार्ज की बात करता हूं, बोलो भैया चार्ज जो है वो मोनोवलेंट का होता है या बाइवलेंट का, तो अपन क्या कहते हैं, मोनोवलेंट का। गुरुजी मोनोवलेंट का होता है सर, अगर मोनोवलेंट है तो मोनोवलेंट कौन है, एक्स, एक्स कौन है, अनशेयर्ड, ये अनशेयर्ड है, ये मोनोवलेंट है, अनशेयर्ड है, मोनोवलेंट है, चार्ज आएगा -1, तो क्या जितना एक्स है उतना चार्ज आएगा या नहीं आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, आएगा। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट यूनिट। फटाफट चेक करो और बताओ मेरे को कि क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। ध्यान से सुन लो, बहुत प्यारा पॉइंट है,
क्या बोला कि सर सिलिकेट यूनिट जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने कहा कि ये बनेगा। फटाफट बता दो कि सर क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, क्या सिलिकेट यूनिट का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दो। क्या सिलिकेट यूनिट का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? मुकेश कुमावत टू एवरीवन, नो सर, नहीं आया, कोई बात नहीं। आयुष यस सर, निकिता यस सर, विकास डन सर, बहुत बढ़िया, प्रदीप डन। हाँ भाई मुकेश तेरा क्या होगा रे मुकेश। देख बेटा वापस बता देता हूं, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अपन वापस बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो क्या बोला, सिलिकेट यूनिट है बच्चों, सिलिकेट यूनिट में ध्यान से सुन लेना मुकेशवा, ध्यान से सुन ले बेटा, नहीं तो तेरे ऊपर मैं दूसरा ऐड बनाऊंगा फिर। सिलिकेट यूनिट में सिलिकॉन के एटम कितने होंगे? एक। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है मुकेश, तो तुम क्या बोलोगे? एक शेल। उसी टाइप से अपन कह रहे हैं कि सर उस एक शेल की तरह से अगर मैं बात करूं तो उस एक शेल में, एक यूनिट शेल में, एक सिलिकेट यूनिट में सिलिकॉन कितना आएगा? एक। क्लियर? दूजा अपन क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, एक अनशेयर्ड असाजित, दूसरा शेयर्ड। अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं? एक्स मान लिया, तो शेयर्ड कितने हो गए? वाई। वाई है वो शेयर हो रखे हैं, एक्स अनशेयर्ड है। शेयर्ड ऑक्सीजन किधर? सॉरी अनशेयर्ड ऑक्सीजन ये रहा, इसका योगदान मुकेश कितना है बेटा? 100%। 100%। क्लियर? तो अपन ने क्या बोल दिया, ये x पूरा का पूरा आएगा 100%। जित x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 डजंट मैटर, लेकिन आएगा पूरा का पूरा x, मान लिया। क्लियर? आयो। दूसरा शेयर्ड ऑक्सीजन कितना है? y। शेयर्ड ऑक्सीजन y है, तो शेयर किधर है? ये रहा शेयर्ड ऑक्सीजन, इसका योगदान कितना है? 50%, 50%। अगर 50% है तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया वाई लिया, वाई साजित है, तो भैया एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन कितना होगा? y/2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा। तो कितना आया? x + y/2, ये ऑक्सीजन का नंबर है। अब बात ये आती है कि चार्ज कितना आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? चार्ज भैया इसके कारण आता है, इसके कारण कोई चार्ज नहीं आता। अनशेयर्ड ये रहा, चार्ज कितना? जितना अनशेयर उतना चार्ज, तो कितना? -x। मुकेश बता बेटा, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी तो दोबारा देखते हैं, अगर पड़ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। बोलिए मुकेश, हुआ जल्दी बोलिए बेटा। मुकेश कहां हो तुम मुकेश? समझ आ गया? चलो ठीक है, आ जाओ भाई। अब देखो रे, अगला पॉइंट जो बता रहा हूं ना, वो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर दे, लेकिन ध्यान से सुन लेना। मैं ये कह दूंगा, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर x + y = 4? ओए होए, ये आया मजा, अब आएगा मजा। चेक करो, देखें, अगर x + y = 4, अगर ये बात पल्ले पड़ गई हो तो बता दो। बस यहीं पर आकर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर x + y 4 कैसे आया, x + y 4 कैसे आया। क्या आपको x + y = 4 होने का मतलब समझ में आया या नहीं आया? वो बता दो मेरे बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, क्या x + y 4 होगा या नहीं होगा? x + y 4 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आयुष यस सर, निकिता जैनी डन। चलो हाँ भाई, x + y 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। x + y 4 होगा कि नहीं होगा? होगा, 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 होगा। अगर किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई अभी भी, क्या x + y 4 होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, होगा बच्चों, होगा। बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। x + y जो है वो होगा बच्चों 4। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? अगर इतनी बात बच्चों आपको क्लियर है तो ये मानो कि आपका जो पॉइंट है वो अब यहां पर क्या होता है प्रदीप? खत्म होता है बेटा। यहां पर सिलिकेट का पॉइंट क्या होता है? खत्म। अब तुम बोलोगे कि अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी बिल्कुल स्टार्ट हो भी गया, खत्म हो भी गया, क्योंकि हमें जिन चीजों की जरूरत थी वो हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब समझाता हूं क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से सुन लेना, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। अरे मैंने इतनी देर से गाड़ी इसीलिए घुमा रहा हूं कि सिर्फ मेरे को ये समझना था, ये समझ में आ गया, ये पूरा केस पल्ले पड़ गया ना बच्चों, कहीं नहीं अटकोगे, सिलिकेट बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो चलो अब अपन बात करते हैं, सिलिकेट की बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पर। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सिलिकेट। टाइप्स ऑफ सिलिकेट यानी कि सिलिकेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिलिकेट, सिलिकेट के प्रकार। अब देखते हैं यार कि सिलिकेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो भैया अब आते हैं एकदम छोटी सी बात पर, क्या कि सर सिलिसिक एसिड के एनायन को बोला जाता है सिलिकेट, सिलिसिक एसिड के एनायन को बोला जाता है सिलिकेट, सिंपल। अब जितने वैरायटी सिलिसिक एसिड के बन सकते हैं उतने टाइप के सिलिकेट तेरे पास आ जाएंगे, पॉलीमराइज होंगे। अब ना क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि कौन सा, आपको एग्जांपल देके रखेगा, वो बोलेगा कि बताओ ये कौन सा सिलिकेट है, या आपको नाम दे देगा कि सर ये नाम है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इस टाइप के एकदम वाहियात और फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन करना आपको मैं सिखा देता हूं कि कैसे कैसे होने वाला है। तो दो आयो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट। नंबर 1, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लेना, ऑर्थोसिलिकेट। सबसे पहली बात ऑर्थोसिलिकेट। आ जाओ, देखो सर नाम से क्लियर है कि ऑर्थोसिलिकेट जो है वो क्या होगा। सबको पता है क्या है कि H4SiO4, H4SiO4 ये है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या होता है। अपन कहते हैं कि सर ये तो आप शुरू से बताते आ रहे हो, सिलिसिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात सुनना, मैं ये कहता हूं इसमें से चारों के चारों हाइड्रोजन निकाल दो, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, SiO4-4। इसका नाम हो जाएगा सिलिकेट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मास्टर हेडिंग लगा है ऑर्थोसिलिकेट, क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैंने बोर्ड पर जो लिखा है क्या वो ऑर्थोसिलिकेट है या नहीं है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, मतलब मैंने जो बोर्ड पर लिखा है क्या वो ऑर्थोसिलिकेट है या नहीं है। फटाफट बता दो, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या बोर्ड पर जो लिखा गया है वो ऑर्थोसिलिकेट है या नहीं है, यस और नो। सोच लो। निकिता सैनी यस सर, मुकेश हाँ, बोला देख मास्टर हेडिंग लगाई है, और हेडिंग लगाने के बाद नीचे एग्जांपल लिखा है, तो मास्टर इतना बावड़ा तो नहीं है कि भाई वापस मिटा के लिखेगा। देखो बच्चों बात करते हैं, ध्यान से सुनो। क्या अपन कहते हैं कि ये जो सिलिसिक एसिड होता है इसका दूसरा नाम होता है ऑर्थो। आपको याद होगा जब मैंने ऑक्सी एसिड पढ़ाया था तो मैंने एक बात बोली थी कि सर जिसका बन जाता है मेटा, ध्यान से सुनना, जिसका बन जाता है मेटा उसके बापू से पहले लगा देते हैं ऑर्थो। बेटा जिसका बन जाता है मेटा उसके बापू से पहले लगा देते हैं ऑर्थो। तो ये हो गया ऑर्थोसिलिसिक एसिड, तो ये बन जाएगा ऑर्थोसिलिकेट। क्या बन जाएगा, ऑर्थोसिलिकेट। क्लियर है, सिंपल एकदम फुद्दू सी नॉर्मल सी बात। अब आयो, अब बात करते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन। अब सुन लो रे, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन और नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन। अब सुनना, मेरा फॉर्मूला जो है वो अब काम आने वाला है। कैसे, ये है ऑर्थोसिलिकेट, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट में चार्ज देखो कितना है, ये रहा -4। ये चार्ज क्या बताता है, आ जाओ मेरे फॉर्मूला में, एक्स को बताता है। एक्स क्या है, अनशेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर।
क्या है? अनशेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर। तो क्या बच्चों मैं ये कह दूंगा कि ये -4 जो भी चार्ज होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है -4 -3 -10 -15 कितना है, डजंट मैटर, ये माइनस में जो चार्ज लगा होगा इसका मतलब है अनशेयर्ड ऑक्सीजन। अगर बच्चों ये अनशेयर्ड ऑक्सीजन है ना, ये अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 4। तो तुम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने? 4। तुम एक बात जानते हो कि H + Y कितना होता है? 4। X + Y कितना होता है? 4। तो 4 तो ये लेके बैठा है, तो शेयर्ड ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया रे? तो अपन क्या बोल देंगे? 0। 0 बट्टा सन्नाटा। बोलो, समझ आई बात? हाँ या ना? सिंपल सी चीज है, सिंपल सी थिंग है, एकदम आसान है, एकदम बच्चों वाली बात है। क्या बोला? क्या बोला कि अनशेयर्ड ऑक्सीजन कहां से आया? यहां से। कितना है? 4। तो यहां पर अपन क्या बोल देंगे कि शेयर्ड ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों? 0। कोई भी शेयर्ड नहीं है। अब आ जाओ इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तुमने क्या बोला? ये सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है? 4 से। O-। ये क्या आया बच्चों? O-। अब देखो, तुम जानते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं पहले ही बता चुका हूं क्या था। तो तुमने कहा कि sp3 था। sp3 में स्ट्रक्चर क्या टेट्राहेड्रल बनता कि नहीं बनता? ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है? तो तुम क्या बोलते हो? मैं 4 मार्कर ले लेता हूं और चारों मार्कर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये 4 मार्कर है, ये बीच में यहां पर सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये इनके अटेंडेंट है। ठीक है, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, चारों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन वाला और ये ऑक्सीजन वाला आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो बच्चों, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला, ये आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। दोनों के दोनों सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ये वाला प्लेन के ऊपर है, बाहर की साइड है, अबव द प्लेन, ये रहा। ये वाला, ये बिलो द प्लेन है, प्लेन के पीछे की साइड, ये मैंने डैश पे बनाया है। क्लियर है? ये है, इसको बोलते हैं 3D अरेंजमेंट, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन। अब यार बेटा दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि सर हमसे है ना, हमसे जो है वो क्या बुलवाता है, हमसे वो बोलता है कि सर हमें 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए मास्टर, हमें क्या चाहिए? 2D रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2D रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आया 2D सिखाता हूं, आया 2D रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ध्यान से सुनना, ये दोनों एक प्लेन में, सुनते जाना, ये दोनों एक प्लेन में, ये रहे, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये प्लेन में पीछे की साइड, ये ये लो जी सर, हो गया। अब एक काम करते हैं, इस 3D स्ट्रक्चर को ना 2D में लाओ। ठीक है, 3D को 2D में लाते हैं, 2D में लाते हैं, 2D में लाते हैं। देखो मैं इसको एक काम करता हूं, ये दोनों एक प्लेन में है, ये प्लेन में पीछे की साइड है, तो मैं इनको ना ऐसे ले आता हूं, ऐसे ले आया, ध्यान से सुनना, ऐसे ले आता हूं। ये भी तुम्हें दिखेगा, ये भी तुम्हें दिखेगा, ये भी तुम्हें दिखेगा, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये सिलिकॉन के सामने आ जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या समझा रहा हूं? ये ऐसे होता है टेट्राहेड्रल, ये कैसे होता है? ऐसे होता है टेट्राहेड्रल। एक काम करते हैं, ये पीछे की साइड है, ये आगे की साइड है, ये दोनों एक प्लेन में है, इसको एक काम करो, ऐसे ले आओ। ऐसे ले आओगे तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है वो तुम्हें ऐसे दिखेंगे, और बेटा ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये वाला, ये जो ऊपर के बाहर की तरफ था तुम्हारी साइड, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो तुम्हें सिलिकॉन के ऊपर दिखेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखना, सिलिकॉन को अपन बनाएंगे डॉट से, जहां भी तुम्हें डॉट लगा हुआ मिलेगा उसका मतलब है सिलिकॉन। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो ये वाला ऑक्सीजन तुम्हें कहां दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन तुम्हें कहां दिख रहा है? इसके ऊपर। ठीक है, बन गया। अब बाकी बचे हुए 3 ऑक्सीजन जो है ना, ऐसे 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 बेटा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, दिख रहा है? ऐसे, समझ गए? इसको हटा दो, क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर आ गया, ये लो ऐसे। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? भाई मेरे एक ऑक्सीजन यहां आएगा, एक ऑक्सीजन बेटा यहां आएगा, और एक ऑक्सीजन जो है यहां आएगा। ठीक है, ये जहां भी तुम्हें गोला लगा हुआ मिलेगा इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन। जहां भी डॉट लगा हुआ मिलेगा इसका मतलब क्या है? सिलिकॉन। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? अब सुनो भाई मेरे अगली बात। अब देखो यार, ये तीनों ऐसे हैं, इन तीनों ने बॉन्ड बना रखे हैं और ऊपर ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये बॉन्ड
सिलिकॉन अंदर, ऊपर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तुम्हें दिखेगा नहीं, इसलिए ऐसा है। ये वाला बॉन्ड तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, ऐसे दिखाओगे, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई। ये तुम्हें 2D में दिखेगा। फटाफट कमेंट करके बताओ क्या 2D का इतना मॉडल समझ में आया गया? फटाफट कमेंट करके बताओ क्या 2D का इतना मॉडल समझ में आया गया? आगे बढ़ता हूं भाई, एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, फटाफट बता दो मेरे को क्या इतना मॉडल पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी आधा बनाया है, पूरा बाकी है। हाँ भाई चलो ठीक है, बच्चों के मजा, ठीक है, डन 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 डन। अब आ जाओ, अब ध्यान से सुनना रे, अगली बात बनाता हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो ये सिलिकेट यहां खत्म हो गया, ये सिलिकेट यहां खत्म हो गया। अब इसकी देखो, तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज कहीं खत्म हो जाती है, जहां पर खत्म हो गया वहां पर क्या आ जाती है, बाउंड्री। जहां खत्म हो जाता है वहां क्या आ जाती है, बाउंड्री। जहां खत्म हो जाता है वहां क्या आ जाती है, बाउंड्री। क्लियर है? अब सुन लो, जहां भी ऐसी डॉटेड लाइन मिलेगी इसका मतलब है बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर। देखा हो ना, मैच में कमेंट्री आती है कि गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, तो ये है इसकी बाउंड्री। बाउंड्री काय की बच्चों, बाउंड्री ऑफ सिलिकेट। ये सिलिकेट की बाउंड्री है, ये इसकी औकात है, यहां से इसके बाहर इसका वजूद नहीं है, इतना ही है ये बाउंड्री। अब तुम बोलोगे ये काली वाली लाइन क्या है? ये काली वाली लाइन जो है बच्चों, ये जो है इसको बोला जाता है बॉन्ड। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007, वही वाला बेटा। ये लो आ जाओ, क्या बोला, ये बॉन्ड, ये बाउंड्री, ये बॉन्ड, ये बाउंड्री। तो जहां भी तुम्हें थिक लाइन मिलेगी वो बॉन्ड है, और जहां भी तुम्हें ऐसा मिलेगा डॉटेड लाइन मिलेगी वो बाउंड्री। अब सुन लो, अब सुन लो, ये ऑक्सीजन अनशेयर था, माइनस, ये अनशेयर था, माइनस, ये अनशेयर था, माइनस, ये वाला भी अनशेयर है, माइनस। लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ तो लगा दो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि ऐसा। अब सुनो, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, एक और रिप्रेजेंटेशन होता है। तुम इसको ऐसे बता सकते हो, इसको बोला जाता है 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसको ना तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे सिंपल वे में बनाना हो ना यार, तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ चीजें ना तुम्हें खुद को मान के चलनी पड़ेगी, उसमें कुछ चीजें तुम्हें खुद को मान के चलनी पड़ेगी। क्या? बस ऐसे एक ट्राइगन बना दो, ये लो, इसमें यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, और सेंटर पर एक सिलिकॉन है और एक ऑक्सीजन है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा। जैसे तुमने ना ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि वो तुम ना वो CH3 CH2 CH2 बना के चलते हो, फिर उसको ना ऐसे लाइन से बना देते हो ना, वही वाला केस है बेटा। ऐसे भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें तुम्हें खुद सारी चीजें मेमोराइज रखनी पड़ेंगी, तुम्हें अजम्पशन लेना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि सर ऐसा है, तब तुम कर पाओगे। यहां पर इस कॉर्नर पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर अंदर भी ऑक्सीजन है, मैं उसको दिखा नहीं सकता, और ये अंदर डॉट लगा है, इसका मतलब सिलिकॉन है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अगर सिलिकेट का पहला टाइप क्लियर हो गया हो तो फटाफट बता दो, बात को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट बता दो बेटा, फटाफट बता दो कि कोई समस्या है या नहीं है, फटाफट बता दो कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट लपेट के खत्म कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताओ, देखें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखें, अगर बात क्लियर हो गई हो तो बता दो भाई। नो दिक्कत सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं है। क्या बात है यार, मतलब आजकल ये लगता है कि घर पे रह रहे कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलने लग गया है, बातें जल्दी समझ में आने लग गई हैं। क्या खाया है भाई घर पे? ऐसे बादाम खाए हैं कि बचीड़ खाए हैं कि दिमाग इतना तेज हो गया है? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, जल्दी छापो भाई, जल्दी छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। घर वालों की गालियां, जतिन भूरिया दोनों सर, विकास डांट। घर वालों की गालियां शाहरुख,
इतनी गालियां क्यों खाते हो बेटा? शर्म नहीं आती आपको? शर्म लिहाज बेच खाई आपने। जतिन ने बादाम भी खाए और बचीड़ भी खाए हैं। बेटा तू मेरी तरह से वैसे ही सिंगल पसली है, बचीड़ मत खाइयो, बिखर जाएगा। और आजकल तो आंधी तूफान और आ रहे हैं, उड़ जाएगा उसमें, ध्यान रखा कर जतिन खुद का बेटा। चलो भाई चले बच्चों आगे, नोट हो गया तो चलते हैं। छापो 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 छापो, अरे जल्दी जल्दी छाप दो रे, चला फिर। नोट हो गया सब। चलो डन, बहुत बढ़िया बेटा। चलो पहला टाइप आपको बता दिया है, एक और टाइप बता देता हूं। 2 मिनट का काम है, फटाफट सुन लेना और देखना कि कितना स्पीडली वो आपका बनता है। फटाफट लपेट दो, अगर किसी ने नहीं लपेटा तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात को आगे निपटाते हैं। ठीक है, हो गया सबका? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। पहला टाइप है कौन सा बेटा? ऑर्थोसिलिकेट। टाइप्स ऑफ सिलिकेट, और उसमें पहला टाइप जो है वो अपन ने बना दिया, कौन सा? ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, अब दूसरा लेके चलते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, नंबर 2। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, अब सुन लेना भाई, देखो सर ध्यान से सुन लेना। यहां पर शेयर्ड ऑक्सीजन कितना बच्चों? 0। पायरो वर्ड आया है, वहीं पर मैं चलता हूं। आपने सबने सुना होगा H4SiO4, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। आप एक काम करो, इसके 2 मोल ले लो, 1 मोल पानी निकाल दो। अपने को क्या है? पानी निकालना है, तो क्या बचेगा पीछे? H6Si2O7, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पायरोसिलिकेट। ये बात सबको याद होगी। एक काम करते हैं, पायरोसिलिकेट में से 6 के 6 हाइड्रोजन लपेट दो, तो क्या बन जाएगा? Si2O7 -6। इसको बोला जाता है बच्चों पायरोसिलिकेट। इसको क्या बोला जाता है? पायरोसिलिकेट। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। देखो सर मैं अपनी बात पर चलता हूं वापिस, जहां से मैंने स्टार्ट करा था। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि एक सिलिकेट यूनिट में आप क्या कहते हो? सिलिकॉन कितने होते हैं? 1। यहां पर बच्चों तुम्हारे पास कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो अब आ जाओ, मैं क्या बोलने वाला हूं? इसका फॉर्मूला, किसका? फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट का फॉर्मूला जो है उसमें सिलिकॉन कितने होने चाहिए? 1। अठे कितने हैं? 2। तो क्या मैं 2 से डिवाइड कर दूं? बिल्कुल, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1। ऑक्सीजन है 7, तो 7 में 2 से डिवाइड करो, कितने बन जाएंगे? 3.5। चार्ज कितना? -6, तो कितना बन जाएगा? -3। ये फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला किसका है? पायरोसिलिकेट के यूनिट का फॉर्मूला है। अगली बात सुनना, अब तुम बोलोगे यार ये वाला काम ठीक लगा। ये देखो, ये क्या है? -3। इसको क्या बोलते हैं? शेयर्ड या अनशेयर्ड? अनशेयर्ड ऑक्सीजन। अब देखो भैया, अब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए? तुम क्या बोलोगे कि सर नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन। फटाफट कमेंट कर दो क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, फटाफट कमेंट करके बताओ कितना आएगा। फटाफट बताओ, देखें। हाँ भाई, अरे वाह क्या बात है शाहरुख। आयुष्दा का 2 मोल H2O, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आयुष्दा का X = 3। तो बोलो भैया शेयर्ड ऑक्सीजन कितना आएगा? 1। बहुत बढ़िया सर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सुनो, अब तुम्हारे दिमाग की थोड़ी सी है ना घंटी बजाते हैं। 3 + 1 कितना होता है? 4। 3 + 1 कितना होता है? 4। 3 + 1 कितना होता है? 4। 4। यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर देखो कितना है? 3.5।
यहां पर कितना है 3.5। हाँ भाई, ये कोई बता सकता है कि 3.5 और 4 में क्या संबंध है? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। हाँ भाई, तुमने क्या बोला? अनशेयर्ड कितने सर? 3। आहा, क्या बात है। शेयर्ड कितने? 1। तो 3 + 1 होता है 4। x + y 4 था, बिल्कुल था। यहां पर कितना है? 3.5। हाँ भाई, y = 1, y = 2। आयुष बेटा कौन सा सही है? y = 1, y = 2, y = 1, y = 2। हाँ, y/2। शाबाश। देखो रे, ये 1 था, बिल्कुल था। इससे ना अपन इससे जुगाड़ करते हैं। सिलिकॉन 1 रहना है, ऑक्सीजन अनशेयर्ड कितने हैं? 3। शेयर्ड कितना है? 1। 1 का मतलब कितना होता है? 1/2। और अपन क्या बोलते हैं? चार्ज कितना आता है बच्चों? चार्ज कितना आता है? चार्ज कितना आता है? चार्ज कितना आता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि अनशेयर्ड का कितना बेटा? -3। इसको सोल्व आउट करो, सोल्व आउट करो, सोल्व आउट करो। कितना आएगा? सिलिकॉन 3 और आधा कितना? 3.5। तो अपन क्या बोल देंगे? 3.5 की पावर -3। बात बोले पड़ गई? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर है इतना? चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब सुनो, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब सुनो, अपन क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। शेयर्ड कितना है? 1 और अनशेयर्ड कितना है? 3। ये तेरा सिलिकॉन, ये तेरा सिलिकॉन। सिलिकॉन टोटल कितने हैं? 2। ये रहा 1 और ये रहा 2। भैया शेयर्ड कितना है दोनों के बीच में? 1। ये लो, ये लो, आ गया। चलो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अनशेयर्ड कितना है? 3। तो 3 इसका, 1 2 3, इसका भी 1 2 3। ये लो भैया, 1 2 का 3 हो गया। बोलो सर, क्या पहला केस क्लियर है? y डिवीजन बाय 2। बिल्कुल बेटा। हाँ, अपन क्या कहने कि ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। चलो ये तो हुई बात इसकी फुद्दूसी। अब बात करते हैं 3D के बाद 2D की। 2D में एक काम करते हैं, ये मेरा सिलिकॉन, ये मेरा ऑक्सीजन, ये तेरा सिलिकॉन, ये तेरा ऑक्सीजन, और यहां पर अपन क्या कह रहे हैं? ये तेरा सिलिकॉन, ये तेरा ऑक्सीजन। अब इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन का शेयरिंग है। ये लो बच्चों, बना दिया। अब देखो, इधर एक ऑक्सीजन, ये रहा, इधर एक ऑक्सीजन, ये रहा, इधर एक ऑक्सीजन, ये रहा, और इधर एक ऑक्सीजन, ये रहा। ये देखो सर, ये बन गई इसकी बाउंड्री, ये बन गई इसकी बाउंड्री। अब देखो, ये बन गई इसकी बाउंड्री, ये बन गई इसकी बाउंड्री, ये बन गई इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री। क्लियर है सबको? बोलो सर, बात हाँ या ना में जवाब दे दो फटाफट। हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इतना क्लियर है सबको? हाँ भाई, ये वाला शेड है, दिख रहा होगा, दोनों साइड जुड़ा हुआ है। बाकी ये अनशेड, 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 सारे के सारे अनशेड है। जल्दी बोलो भाई, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो सर, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। ये मेरे पास ट्राइगन, ये मेरे पास एक और ट्राइगन। ये लो सर, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शेड है, यहाँ भी ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। यहाँ पर डॉट लगा है, मतलब कौन है? सिलिकॉन। तुम ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। तुम चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, तुम चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, तुम चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो। ये लो सर, यहाँ पर शेड ऑक्सीजन है, तुम चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो। कैसा? तो अपन ने बोला कि सर कैसा? ऐसा। ये लो, ठीक है, कैसा भी बना दो, सब चलेगा, सब चलेगा। बोलो सर, क्या इतनी बात क्लियर है? फटाफट जवाब दे दो। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि हाँ सर क्लियर है, तो अपन बात करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस यस, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे। चलो सर, ये अपन ने आज जो पढ़ा है वो सिलिकेट है। ठीक है, सिलिकेट में अपन ने 2 वैरायटी पढ़ ली है, 2 टाइप अपन ने पढ़ ली है बच्चों। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या आपको लगती है, कोई भी समस्या आपको लगती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 टाइप बता दी हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश करी है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत रहती है तो वो कॉल या मैसेज करके बता दियो। ठीक है, अगर कोई समस्या लगती है तो बता देना, और इसको कल रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज रिवाइज कर लेना, और कल की क्लास में अपन सिलिकेट को क्या कर देंगे? पहल के खत्म कर देंगे। सिलिकेट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, गुड बाय।